तो चलिए दर्शकों, आज हम जानेंगे प्रदर्शनी के अंदर और कि आखिरकार श्रृंगार के लिए क्यों मना किया जाता है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। श्रृंगार के लिए आप लोगों का क्या कहना है, क्यों नहीं श्रृंगार आप लोग करती हैं? हमारे गुरुजी से श्रृंगार करने से मना करते, क्योंकि भगवान ने इतना अच्छा चेहरा ही बना दिया है, उसमें लिपा पोती आगे करने की क्या जरूरत है। क्या क्या बताना चाहती हैं? हमारे गुरुजी श्रृंगार के लिए मना इसलिए करते हैं क्योंकि भगवान ने हमें इतना सुंदर चेहरा बना के दिया, उस पे हम और ही ज्यादा प्रकृति का उल्लंघन करते हुए क्रीम पाउडर लगा के उसे और बिगाड़ लेते हैं, इसलिए हमारे गुरुजी ने श्रृंगार के लिए मना कर रखा है। क्या कहना चाहती बहन जी? सच्चा जी, मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान ने हमको जैसा बनाया है हमको वैसे ही रहना चाहिए। हमें अपने चेहरे पर ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने जैसा बनाया वैसे ही हो गए हैं हम लोग। और क्या कहना चाहती हैं आप? सभी जी, हमारे गुरु जी की दया से, परमात्मा की दया से यहाँ हम आते हैं, सब लोग भाई बहन सब आते हैं। कितना अच्छा यहाँ व्यवहार है, सब भाई बहन कैसे मिलके रहते हैं। सब परमात्मा की दया से सब निःशुल्क भंडारा चलता है, यहाँ रहते हैं, कोई चीज़ की दिक्कत परेशानी कोई नहीं होती। हमारे परमात्मा हमको बताते हैं सही भक्ति करना है, हमको मोक्ष पाना है, हमको सतलोक जाना है। हमारे परमात्मा यही बताते हैं, इसलिए हमारे परमात्मा बताते हैं। देखो हमारे परमात्मा की दया से गरीबों के तक कितना हमारे परमात्मा इतना अच्छा स्वच्छ वो बना रहे हैं, इतना तो मंत्री मुख्यमंत्री भी नहीं कर सकता जो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। परमात्मा इतना कुछ कर रहे हैं, गरीबों के लिए घर खाना कपड़ा सब पढ़ने सब पूरी व्यवस्था हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। और क्या आप कहना चाहती हैं, जो बच्चियां या जो भी लोग आज श्रृंगार कर रहे हैं और तमाम ऐसी गलत क्रिया भी हो जाती है, समाज में इसका संदेश भी गलत जाता है, उसके बारे में? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है पूरे विश्व का कल्याण करा रहे हैं, और ये धरती पर अवतार कबीर साहिब का रूप आए हैं, और ये जो है गरीबों को दान कितना दे रहे हैं, जो कि कल अभी बताया है। और जो है दहेज मुक्त विवाह कराते हैं, 17 मिनट, जो कि 17 मिनट में रमैडी कराते हैं, जो बेटी किसी का बोझ नहीं बनेगी। और जो लाखों लोग शादियों में खर्चा करते हैं बिना फजूल का, फिर भी बेटी दुखी रहती हैं। क्यों दुखी रहती हैं? उनको ज्ञान नहीं है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है ज्ञान बताते हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि तमाम लोग दहेज देने के बाद भी बेटियां ससुराल में प्रताड़ित की जाती हैं और मार भी दी जाती हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के यहाँ 17 मिनट में रमेडी होती है और वो भी बिना दहेज की होती है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल रहेगा, क्योंकि आपकी भी बच्चियां होंगी, आप भी रमेडी शादी करेंगी, क्या ख्याल है उसके बारे में आप? जी, हमारे संत रामपाल जी महाराज जो है इतना ज्ञान दे दिया है कि अब बच्चों को बेटी बेटियों जो है शादी योग्य है और बोझ नहीं बनेगी। 17 मिनट में शादी करेंगी, और परमात्मा जो है बिना बोझ के, अब बेटी बोझ नहीं बन सकती। जो कि हर माँ बाप दुखी थे, अपनी बेटियों के लिए कर्जा करते थे, वो सबसे बड़ा तो यही है जो दहेज मुक्त विवाह। और हमारे भंडारे में जो गुरुजी का भंडारा इतना बड़ा चल रहा है, उतने कितने सभी लोग आए हैं भंडारा में, लेकिन कोई चीज की कमी नहीं। परमात्मा कहते हैं चाहे जितने लोग आए, कभी कभी नहीं मालिक के दरबार में हो सकती। आज वही हम लोग भंडारा देखे हैं, कितना कोई मालूम नहीं कर सकता है, ये शुमार नहीं है कि कितना इतना यहाँ भंडारा चालू, कितना लोग खाए हैं, कितना खा के कोई शुमार नहीं है यहाँ पे। जो हमारे संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क जो है दहेज मुक्त विवाह भी कर रहे हैं, और तो निःशुल्क। बहन जी, ये भी बताया जा रहा है कि पूरे विश्व को आमंत्रित किया जाता है हर बार। जी, हमारे गुरु महाराज संत रामपाल जी महाराज साल में 8 या 10 बार भंडारे का आयोजन करते हैं, और पूरे विश्व का निमंत्रण देते हैं, कल्याण कराते हैं। अगर आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं लोग और अन्य लोगों से नाम दीक्षा ले रहे हैं, दोनों लोगों में क्या अंतर है? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो बिल्कुल नामदान पे जाके बिल्कुल निःशुल्क, मतलब कोई नाम दीक्षा लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, बिल्कुल निःशुल्क नाम दीक्षा मिलती है। और वहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं रहने की, खाने की और नहाने की, सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल फ्री हमारे गुरुजी देते हैं। और क्या बताना चाहती हैं? ऐसा भी कोई ज्ञान बताने वाला इसके पहले आपको मिला था? जी नहीं, जितने भी धर्म गुरु है वो सब गलत शास्त्र के विरुद्ध मतलब ज्ञान बताते हैं, और हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो शास्त्र के अनुसार मतलब पढ़ के सभी सदग्रंथ को दिखा के खोल के बताते हैं कि बेटा यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे लिखा है, और कैसे हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्ति करके हमें सतलोक जाना है।
और जैसे हमारे गुरुजी हैं नशा मुक्त अभियान चलाएं, जैसे मतलब नशे को बिल्कुल खत्म करना है। और नशे के कारण कई कई लोग हैं कि माँ बच्चों को लेके मर जाती है, फिर बच्चों माँ मतलब पति से बहुत माँ परेशान रहती है, तो कभी कभी उनको अपनी जान भी देनी पड़ती है नशा के अनुसार। और उस मतलब हमारे गुरुजी उसमें बहुत ज्यादा सहयोग करें, जिससे भी जो भी नाम दीक्षा लेगा हमारे गुरुजी से वो बिल्कुल भी नशा नहीं करेगा और हमारा घर और परिवार सब सुरक्षित रहेगा। अच्छा, आप क्या देख करके और क्या आप कौन सा ऐसा ज्ञान समझ करके यहाँ पे आई थी? हमारे गुरुजी जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताते हैं और उनका ज्ञान बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और हम लोगों ने भी हम लोग पढ़े लिखे हैं, अब सब कुछ पढ़ लिख सकते हैं और ग्रंथों को देख भी सकते हैं कि हमें कहाँ पर क्या लिखा है, कौन गुरु क्या बताता है वो गलत बता, लेकिन हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज हैं वो शास्त्र के अनुसार ही ज्ञान बताते हैं। क्या नाम है बहन जी? जी मेरा नाम पूनम दासी है। कहाँ से? जी मैं गांव कचनार की मड़ैया सिकंदरा कानपुर देहात से हूँ। आप यहाँ क्यों और कब आई थी? जी मैं यहाँ पे भंडारे में आई हूँ, आज ही आई हूँ। ये भंडारा किस उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, कुछ आपको जानकारी? जी ये भंडारा आज हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज जी ने कबीर परमात्मा के प्रकट दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। पूर्ण संत, अगर कोई चाहे कि हमें पूर्ण संत मिल जाए तो इस वक्त पूर्ण संत कौन है धरती पे? जी इस समय पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी है, इनके अलावा और कोई पूर्ण संत नहीं है, क्योंकि वो शास्त्रों के अनुसार भक्ति मर्यादा और सब कुछ बता रहे हैं। पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? विष्णु और शंकर की पूजा करती थी और दुर्गा जी। पहले भूखी भी रहती होंगी आप? जी व्रत भी करती थी। तो अभी क्या लग रहा है, भूखा रहना ठीक समझ में आ रहा है? जी नहीं, भूखे पहले रहते थे लेकिन तब कभी कोई लाभ नहीं था, दिन भर भूखे रहो, रात में चक्कर आ जाते थे। आज हम खूब खाते भी हैं और परमात्मा भक्ति करते हैं और बहुत सुखी से रहते हैं और हर परेशानियां दूर चली जाती है।